पिता का मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ। उस खुदा ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। वो हमसे प्यार करता है, वो हमसे इतना प्यार करता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को कलवरी क्रूस पर बलिदान कर दिया। आइए उस परमेश्वर पर हम भरोसा रखना सीखें। इससे पहले कि हम आज परमेश्वर के वचन से देखें, मैं जितने लोग जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं हर एक का प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं मीठे नाम में स्वागत करता हूँ। आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। अपने आँखों को बंद कीजिए, हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, प्रभु जी हमें आशीष दीजिए। जितने लोग जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं उन सबको छू लीजिए, उनको चंगाई दीजिए। आपके वचन को मनन करने जा रहे, उसमें भी आपकी आशीष हो। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम से आशीष को मांगते हैं, आमीन। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर पर ईमान रखते हैं, जो ये विश्वास करते हैं कि मेरा परमेश्वर जिंदा खुदा है, वो लोग चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर क्यों न चले, फिर भी वो कभी भी हानि से नहीं डरेंगे। वो न तो दिन को धूप से, न रात को चांदनी से उनकी कुछ हानि होगी, क्योंकि वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं। आइए मैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जिसे परमेश्वर ने चुना था, अपनी प्रजा के रूप में चुना था। उनके जीवन में जो बहुत सारी समस्या आती है, बहुत सारे परेशानी आती है, लेकिन वो अपना विश्वास, अपना भरोसा जो परमेश्वर के ऊपर था, वो कभी वो छोड़ते नहीं है। उनकी भरोसा कभी कम नहीं होता है। वो कोई और नहीं, वो इस्राएल जाति है जिसे परमेश्वर ने अपनी प्रजा के रूप में चुना था। वो इस्राएल जाति जो मिस्र में गुलामी में था, जो 430 साल तक मिस्र की गुलामी में, वो मिस्र के उस बंधन में, वो जो मिस्र में पड़े हुए थे, वो जो फिरौन के गुलामी में थे, और जो वो गुलामी में वो जो है इतने दुख में थे, इतने परेशानी में थे। एक दिन वो जो है कहरा उठे, वो चिल्ला उठे, वो परमेश्वर से दुहाई देने लगे। वो कहने लगे, परमेश्वर पिता हम पर तरस खाइए, हम पर दया कीजिए। और परमेश्वर ने उनकी आवाज़ को सुना, वो परमेश्वर ने उनके पुकार को सुना, उनकी दुआ को सुना, और परमेश्वर ने उनके आंसुओं को देखा। उनके पीड़ा को देखकर वो परमेश्वर तरस से भर गया, वो परमेश्वर दया से भर गया, वो परमेश्वर का प्रेम
छलक उठा और परमेश्वर ने वो जो है एक दास को, वो मूसा को चुना, इस्राएलियों को मिस्र के गुलामी से छुटकारा देकर उनको एक ऐसे देश में ले जाने के लिए जहाँ पर दूध और मधु की धारा बहती है। वो मूसा को परमेश्वर ने होरेब पर्वत पर जो है एक जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया, और जब मूसा ने जब एक जलती हुई झाड़ी को देखा वो भयभीत हो गया, उस झाड़ी के पास गया और उसको देखना चाहा, और परमेश्वर का आवाज वहाँ पर वो सुनता है और कहता है, हे मूसा तू जहाँ है वहीं खड़ा रहा। और मूसा कहता है, ओ तू कौन है? वो कहता है, मैं इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, तेरे पितरों का परमेश्वर हूँ। वो कहता है, मेरे लोग जो मिस्र देश में है, जो गुलामी में है, वो उनके आवाज़ को मैंने सुना है, उनके पुकार को मैंने सुना है। और वो कहता है, मैं तुझे भेजता हूँ उनके पास, तू जाकर उनसे कहना। वो मूसा वहाँ पर कहता है कि मैं बोलने में भद्दा हूँ, मैं निपुण हूँ, मैं उनके पास कैसे जाऊँ? वो कहता है, तू मत कह कि मैं बोलने में भद्दा हूँ, मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा, मैं तुम होकर बोलूँगा। और वो जो है कहता है, वो परमेश्वर मैं उनके पास जाऊँगा, मैं उनको कैसे कहूँगा कि तूने मुझे भेजा है। वो कहता है कि उनके पास जाके कहना कि तेरे पितरों के परमेश्वर ने, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर ने मुझे भेजा है। उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें एक ऐसे देश में लेके जाऊँगा जहाँ पर दूध और मधु की धारा बहती है। वो मूसा जो है इस बात को जो है मानता नहीं है, लेकिन बड़े मुश्किल से परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर वो जो है मिस्र देश में चला जाता है। और उससे पहले परमेश्वर कहता है कि तेरा भाई हारून वहाँ पर है, वो तेरे आवाज़ को जो है फिर उन तक लेके जाएगा, और तू अपने भाई को कहना। वो मिस्र देश में चला जाता है और वो हारून से मिलता है। हारून को जो है वो सारी बातें बताता है जो उसके साथ जो घटना घटी थी, और उसके बाद वो इसराइलियों के पास जाते हैं। इसराइली जातियों के सम्मुख खड़े होकर वो कहता है कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने, इब्राहिम, इसहाक के परमेश्वर ने, याकूब के परमेश्वर ने वो मुझे तुम्हारे पास भेजा है कि मैं तुम्हें इस गुलामी से, इस दासत्व से जो है छुटकारा देकर मैं एक ऐसे देश में लेकर जाऊं जहां पर दूध और मधु की धारा बहती है, वो जहां पर सुख और शांति है। और इसराइली जो है वो खुशी मनाने लगते हैं, वो आनंदित मनाने लगते हैं कि परमेश्वर ने उनकी आवाज़ को सुना है, परमेश्वर ने उनकी पुकार को सुना है, और वो जो है बहुत आनंदित होते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो इतना आसान नहीं था, इतना जो है आसान बात नहीं था कि मिस्र के गुलामी से जो है वो जो है उस देश में चले जाए। वो जो है मूसा और हारून जो है फिर उनके पास जाते हैं, और फिर उनके पास जाकर कहते हैं कि हमारे परमेश्वर ने, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने हमें वो ये कहा है कि तू फिर उनके पास जाके कहना कि हमारे इसराइल को, हम इसराइल जाति को जो है जंगल में 3 दिन की यात्रा में भेज दे, ताकि वहाँ जाकर अपने परमेश्वर पिता को बलिदान चढ़ाए। जब इस बात को जो है वो मूसा और हारून जब फिर उनके पास जाकर कहते हैं, तो फिर उन कहता है, वो कौन परमेश्वर है, कौन जिंदा खुदा है, मैं उसे नहीं जानता। और उसके बाद जो है मूसा वहां से बाहर आ जाता है, और वो वहां पर परमेश्वर जो है 10 विपत्ति को भेजता है। वहां पर पहला विपत्ति परमेश्वर भेजता है, और मिस्र जो फिरौन का जो मन है वो और कठोर हो जाता है, वो जो है मूसा की बात को मानता नहीं है। उसके बाद दूसरा भेजता है, उसके बाद तीसरा विपत्ति भेजता है। जब चौथा विपत्ति, जब दासों की विपत्ति वहां पर भेजता है मिस्र देश में, वो जो मिस्र के लोग जो बौखला जाते हैं, वो लोग बहुत ही भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। और उसके बाद जो है फिरौन मूसा और हारून को अपने पास बुलाता है, और उनको पास बुलाकर कहता है, ठीक है, तुम अपने परमेश्वर पिता की आराधना करना चाहते हो, मैं सहमत हूं, तुम आराधना कर सकते हो, उसको उपासना कर सकते हो, तुम उनको बलिदान चढ़ाना चाहते हो, तुम उनको बलिदान चढ़ा सकते हो, लेकिन तुम्हें जो है इसी देश में जो है उसकी बलिदान चढ़ाना है। यदि हम परमेश्वर के वचन से देखें, इस धर्मशास्त्र से देखें, निर्गमन उसकी यदि 8 अध्याय मेरे साथ खोल लीजिए, निर्गमन की पुस्तक उसके 8 अध्याय और उसके हम 25 पद में पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। यहाँ पर हम देखते हैं जब विपत्ति उस मिस्र में आई, तो फिरौन फिर से जो है मूसा और हारून को बुलाकर कहता है, ठीक है, तुम आराधना करना चाहते हो, तुम उपासना करना चाहते हो, लेकिन तुम कर सकते हो, तुम आराधना कर सकते हो, लेकिन इसी देश में, मिस्र देश में, गुलामी में, पाप में ही जो है वो तुम्हें आराधना करना पड़ेगा। फिरौन जानता था यदि मैं इसको आदेश देता हूँ, इनको अनुमति देता हूँ जंगल में जाने के लिए, 3 दिन की यात्रा
यात्रा में जाने के लिए, तो ये इस्राएली जो है वापस मेरे पास नहीं आएंगे। ये जो है इस बंधन से, इस दासत्व से छुटकारा पा जाएंगे। और वहां पर जो है फिर उनको कहता है कि ठीक है, तुम आराधना करना चाहते हो करो, लेकिन इसी देश में जो है अपने यहोवा परमेश्वर की आराधना करो। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे माताओं, मेरे बुजुर्गों, कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है। एक बार मेरे साथ भी ऐसा घटना घटा। मैं चर्च जाने के लिए तैयार हुआ था। एक मेरा दोस्त मेरे पास आके पूछता है, भाई तू कहाँ जा रहा है? मैं उससे कहा कि मैं चर्च जा रहा हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए उसके भवन में जा रहा हूँ, उसके वचन को सुनने में जा रहा हूँ, मैं उसकी आराधना करने के लिए जा रहा हूँ, वो लोगों के साथ संगति करने के लिए जा रहा हूँ। मेरा दोस्त मुझसे कहता है, क्या परमेश्वर सिर्फ जो है वो चर्च में ही पाया जाता है? मैंने कहा नहीं, उसकी उपस्थिति सभी जगह है। वो कहता है तो चला हम घर में बैठ कर उसकी आराधना करते हैं। और मुझे वो बात अच्छी लगी। मैं इस बात को समझ नहीं पाया कि वो क्या कह रहा है। अब मैंने कहा ठीक है, और उस दिन मैं चर्च नहीं गया और मैं वहीं बैठकर जो है आराधना करने लगा। उसके साथ हमने एक गाना गाया, प्रार्थना किया, और फिर से हम संसारिक बातों में खो गए, संसार में खो गए। मेरे प्यारों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, ये जो शैतान की रणनीति है, शैतान की चाल है। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा जो है जो उस पर है, वो शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की आराधना जो है स्वतंत्रता रूपी से करें, आज़ादी से करें। वो चाहता है कि हम गुलामी में रहें, हम बंधन में रहें, हम पाप में रहें और उसकी आराधना करें, ताकि उसकी जो आशीष है, जो उसकी करुणा है, जो उसकी दया है, हम पर प्रकट ना हो। यदि हम परमेश्वर के पास में जाते हैं, हम चर्च में जाते हैं, उसकी आराधना और स्तुति में करने के लिए हम जाते हैं, हम पवित्र लोगों की संगति करते हैं, तो जो शैतान की जो बंधन है, जो शैतान की जो चालें हैं, वो हमारी जिंदगी से, हमारे जीवन से वो दूर हो जाएगा। हम बंधन से छुटकारा पा सकते हैं, हम परमेश्वर की आशीष को ग्रहण कर सकते हैं, वो शांति को, वो उद्धार को हम प्राप्त कर सकते हैं। और जो शैतान नहीं चाहता, वो चाहता है कि हमेशा हम बंधन में रहें, हम मिस्र में रहें, हम दासत्व में रहें। इसीलिए वो कहता है तुम इसी देश में अपने परमेश्वर यहोवा को प्रार्थना करो, उसकी बलिदान करो। लेकिन यहाँ पर हम मूसा और हारून के भरोसे के देखते हैं, उसके विश्वास को देखते हैं परमेश्वर के प्रति। वो कहता है नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। हमें परमेश्वर ने कहा है कि हम जंगल में जाएं, 3 दिन की यात्रा में जाएं उसको बलिदान चढ़ाने के लिए, और वहां से वो बाहर आ जाते हैं। फिर से परमेश्वर वहां पर एक और विपत्ति डालता है, और जब वो विपत्ति आता है फिर उनको फिर से वापस अपने पास बुलाता है और कहता है ठीक है, तुम अपने परमेश्वर की आराधना करना चाहते हो, तुम उस परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना चाहते हो, तुम जा सकते हो। जंगल में जाना चाहते हो, तुम जा सकते हो। और वो कहता है कि तुम पुरुष ही पुरुष जाना। यदि आप निर्गमन की पुस्तक फिर से मेरे साथ खोल लीजिए, यदि उसके 8 अध्याय उसके 28 पद यदि हम देखें, तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर उनको अपने पास बुलाता है और वो कहता है, निर्गमन की पुस्तक उसके 28 अध्याय उसके 8 अध्याय और उसके 28 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, फिर उन्होंने कहा मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करो, केवल बहुत दूर न जाना। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब दूसरा विपत्ति आया तो यहाँ पर फिर से मूसा और हारून को अपने पास बुलाता है। उसको कहता है ठीक है, तुम अपनी परमेश्वर की आराधना करना चाहते हो, उसकी बलिदान चढ़ाना चाहते हो, जंगल में जाना चाहते हो, तुम जा सकते हो, लेकिन केवल बहुत दूर मत जाना, केवल बहुत दूर मत जाना। इतना भी दूर मत जाओ कि तुम वापस ना आ सको, और तुम परमेश्वर से इतना संबंध मत रखो, इतना गहरा रिश्ता भी मत रखो कि तुम वापस फिर से मेरे पास आ ना सको। वो शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के साथ संबंध रखें। शैतान नहीं चाहता कि हम आत्मिक जीवन में हम बढ़ें। शैतान नहीं चाहता कि हमारा विश्वास में मजबूत हो। शैतान नहीं चाहता कि हमारा भरोसा जो है परमेश्वर के ऊपर रहे। वो चाहता है कि हम हमेशा गुलामी में रहें, हम पाप में रहें, हम बंधन में रहें। इसीलिए यहाँ पर वो इस्राएलियों को कहता है, वो मूसा और हारून से कहता है ठीक है, तुम आराधना करना चाहते हो, बलिदान चढ़ाना चाहते हो, तुम जा सकते हो, केवल बहुत दूर मत जाना, इतना भी दूर मत जाओ कि तुम वापस ना आ सको। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है। परमेश्वर और शैतान जो है कई बार हमें छूट दे देता है, ठीक है तुम चर्च जाना चाहती हो, चर्च जाओ, तुम चर्च जाना चाहते हो, तुम चर्च जाओ, तुम प्रार्थना करना चाहती हो, प्रार्थना करो, तुम आराधना के गीत गाना चाहते हो, तुम आराधना के गीत गाओ, तुम बाइबल वचन पढ़ना चाहते हो, तुम परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हो, लेकिन इतना भी मत पढ़ो, इतना भी चर्च मत जाओ, इतना भी संगति मत करो कि तुम वापस मेरे पास ना आ सको। ये शैतान की चाल है, ये शैतान की रणनीति है। जो परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास रखते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, उसके साथ शैतान ऐसी चाल चलता है, ऐसी रणनीति चलता है। हम उसे समझने की जरूरत है, हमें उसे जानने की जरूरत है। हम कैसे जान सकते हैं? जब तक परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम धर्मशास्त्र बाइबल का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हम शैतान के चाल को समझ नहीं सकते। उस शैतान
के चालों पर हम फंस सकते हैं। आइए, हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें और जानें वो शैतान कैसी कैसी रणनीति, कैसे कैसे चाल हमारे साथ चलता है। यहाँ पर इस्राएलियों के साथ वो चाल चल रहा है, वो मूसा और हारून के साथ चाल चल रहा है। वो कहता है कि तुम जा सकते हो, केवल बहुत दूर मत जाना। वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के साथ संगति करें, इतना भी संगति करें कि वापस ना आ सके। वो हमेशा यही चाहता है कि हम गुलामी में रहें, दासत्व में रहें, पाप में रहें, बीमारी में रहें, दुख में रहें, तकलीफ में रहें। वो नहीं चाहता कि हम सुख और शांति का जीवन जिए, वो आशीष का जीवन जिए। हम परमेश्वर के सानिध्य में रहकर जीवन जिए, परमेश्वर के छत्र छाया में रहकर जीवन जिए। वो हमेशा यही चाहता है कि हम जो है वो हम पाप में रहें। आइए फिर से हम देखते हैं, फिर से वहाँ पर जो है मूसा और हारून जो है वहाँ पर वो समझौता नहीं करते। वहाँ पर नहीं कहते ठीक है हम जाते हैं और वापस आ जाएंगे। वो कहते नहीं, परमेश्वर ने हमें कहा 3 दिन की यात्रा में जाने के लिए। वो कहता है कि हम जाएंगे। और वहाँ पर जो है फिरौन जो उनको कहता है नहीं, तुम केवल बहुत दूर मत जाना। वो कहते नहीं, हमें 3 दिन की यात्रा में जाना है। और फिरौन उनको मना कर देता है। फिर वापस फिरौन के राजमहल से बाहर आते हैं। फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर फिर वहाँ पर एक विपत्ति को लाता है। जब वो विपत्ति आता है वहाँ के लोग फिर भयभीत हो जाते हैं। फिर फिरौन जो है मूसा को अपने पास बुलाता है और अपने पास बुलाकर फिर वो कहता है, यदि हम धर्मशास्त्र निर्गमन की पुस्तक उसके हम जो है 10 अध्याय उसके 11 पद पढ़ें, वहाँ पर लिखा हुआ है निर्गमन की पुस्तक उसके 10 अध्याय उसके 11 पद। यहाँ पर फिर वो कहता है, फिर मूसा और हारून को बुलाकर इस प्रकार से कहता है, नहीं ऐसा नहीं होने पाएगा, तुम पुरुष से पुरुष जाकर यहोवा की उपासना करो। यहाँ पर हम फिर देखते हैं, फिर से एक विपत्ति वहाँ पर जो है परमेश्वर डालता है। फिर से जो है फिरौन जो मूसा और हारून को अपने पास बुलाता है और उनको बुलाकर कहता है कि तुम जो है ठीक है आराधना करना चाहते हो, प्रार्थना करना चाहते हो, तुम कर सकते हो, तुम जितना दूर जाना चाहते हो जा सकते हो, लेकिन तुम पुरुष से पुरुष जाना, अपने बाल बच्चों को, अपने जो पूरे परिवार को, अपने पूरे धन संपत्ति को मिस्र में छोड़ के जाना। ये शैतान की एक अगली रणनीति है। एक शैतान की फिर से एक चाल है उन लोगों पर जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा और जो ईमान रखते हैं। आइए हम शैतान की चालों को जाने, उसकी चालों को हम समझे कि वो किस प्रकार से हमारे पास साथ चाल चलता है। वो कहता है जितना दूर जाना चाहते हो जा सकते हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन केवल पुरुष से पुरुष जाओ। आप ये मुझे बताइए, यदि आपका परिवार घर में है और आप पुरुष से पुरुष चर्च में बैठे हैं, आपका मन कहाँ पर रहेगा, आपका ध्यान कहाँ पर रहेगा? आपके घर में, क्योंकि आपके परिवार कहाँ है? घर में। आपके बच्चे कहाँ हैं? घर में। आप परमेश्वर में आगे बढ़ नहीं सकते। आपका मन जो है भटकता रहेगा, वो जो है आपका ध्यान कहीं और रहेगा। भले ही आप सारे ग्रुप से चर्च में बैठे रहेंगे, लेकिन आपका मन, आपका ध्यान कहीं और रहेगा। और शैतान यही चाहता है कि आपके मन और ध्यान को भटकाना चाहता है, ताकि आप परमेश्वर के वचन को सुन न सको, ताकि आप उन परमेश्वर के आशीषों को ग्रहण न कर सको। अब खाली हाथ चर्च गए थे, वापस खाली हाथ आ जाओ, जैसे गए थे वैसे ही चर्च से वापस हो जाओ। ये शैतान यही चाहता है। इसीलिए वो कहता है ठीक है तुम जितना दूर जाना चाहते हो जा सकते हो, लेकिन जो है पुरुष से पुरुष जाओ। वहाँ पर मूसा और हारून जो है फिर से कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा है पूरे परिवार के साथ जाने के लिए कहा है, वो पूरे संपत्ति को लेकर, अपने भेड़ बकरी को लेकर जाने के लिए कहा है। और वो कहता है कि हम उसके साथ जो है फिर से वो समझौता नहीं करते हैं। कई बार हम अपने जीवन के साथ समझौता करते हैं। हमारे परिवार को छोड़कर जो है हम जो चर्च में आते हैं। कई बार पिताजी चर्च में बैठा है, वो जो है माँ और बच्चे घर में हैं। कई बार माँ पिताजी चर्च में है, बच्चे घर में हैं। कई बार बच्चे चर्च में हैं, माँ बाप घर में है। और परमेश्वर चाहता है कि पूरा का पूरा परिवार जो है चर्च में आए। ओ मेरे प्यारे भाई बहनों, ओ मेरे माताओं बुजुर्गों, परमेश्वर की इच्छा है जो लोग अंधकार में है, जो पाप में है, परमेश्वर चाहता है कि हर एक लोग यीशु के नाम से बचाया जाए, हर एक लोग अनंत जीवन को प्राप्त करे। वो इसीलिए चाहता है कि हर एक लोग जो है परमेश्वर के नज़दीकी में आए, परमेश्वर के पास में आए। और यहाँ पर फिरौन नहीं चाहता था कि वो जो है परमेश्वर के वर्शिप के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए जंगल में 3 दिन की यात्रा में जाए। फिर वो चाल चलता कहता है ठीक है तुम जाना चाहते हो, जितना दूर जाना चाहते हो जा सकते हो, लेकिन केवल पुरुष ही पुरुष जाना। वहाँ पर मूसा और हारून वो कहते हैं नहीं ऐसा हो नहीं सकता, उनके साथ समझौता नहीं करते, वापस आ जाते हैं। फिर वहाँ पर एक विपत्ति परमेश्वर डालता है। फिर उन जो है उनको अपने पास बुलाता है और वो कहता है यदि मेरे साथ फिर से अपनी निर्गमन की पुस्तक में आप देखें उसके
यदि हम 10 अध्याय उसके देखें, उसके 24 पद यदि देखें तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। उसके 10 अध्याय उसके 24 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब फिरौन ने मूसा को बुलाकर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। यहाँ पर फिर से एक चाल चलता है। वो कहता है ठीक है, तुम जंगल में जाना चाहते हो, तुम जा सकते हो, तुम अपने परिवार को लेकर जाना चाहते हो, तुम जा सकते हो, लेकिन जितना दूर जाना चाहते हो जा सकते हो, लेकिन तुम क्या करो, अपनी जो संपत्ति है, अपनी जो भेड़ बकरी है, उसको छोड़कर तुम जाओ। शैतान की चौथी चाल जो मूसा और हारून के साथ जो है फिरौन जो चलता है, वो कहता है कि ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन अपने भेड़ बकरी और गाय बैलों को मिस्र में छोड़कर जाओ। अब बाइबल बताती है जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन है। यदि उनका धन मिस्र में छूट जाता तो उनका मन हमेशा जो है मिस्र की ओर लगा रहता। वो अपने परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना नहीं कर पाते, वो उस परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई के साथ जो है वो बलिदान नहीं चढ़ा पाते। वो हमेशा जो है इस सोच में लगे रहते कि हमारी जो भेड़ बकरियाँ हैं, हमारे गाय बैल हैं जो मिस्र में हैं, और उनकी चिंता करते रहते, और वापस मिस्र आने की उनकी इच्छा होती, वो वापस मिस्र की ओर वो खींचा चले आते। और यही जो है फिरौन चाहता था। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, वो जो है हमें धन जो है, वो जो है रुपये पैसे जो है चर्च आने से, प्रभु यीशु मसीह के पास आने से हमें रोक देता है। वो कई बार जो है हम उसके लालच में जो है हम चर्च आने से जो है वो दूर चर्च नहीं आ पाते। हम जो है प्रभु यीशु मसीह से, हम परमेश्वर से बहुत दूर चले जाते हैं, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास आएँ। वो प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम उसकी आराधना करें, वो आत्मा सच्चाई से हम जो है उसको पुकारें, लेकिन शैतान नहीं चाहता। जिस प्रकार से फिरौन नहीं चाहता था, वो जो चाहता था कि इस्राएली जो हमेशा गुलामी में रहे, हमेशा बंधन में रहे, ये पाप में रहे, दासत्व में रहे, उसी प्रकार से आज भी शैतान हमारे साथ चाल चलता है। वो नहीं चाहता कि हम प्रभु यीशु मसीह को जाने, वो नहीं चाहता कि हम जो है स्वर्ग में जाएं, वो अनंत जीवन को हम प्राप्त करें। वो चाहता है कि हम उसके साथ उस अथाह कुंड में, जहाँ पर दुख है, जहाँ पर पीड़ा है, जहाँ पर परेशानी है, जहाँ पर मुसीबत है, जहाँ पर रोना और दांतों का पीसना है, वैसे जगह में हम जाएं। और इसीलिए जो है हमारे साथ वो चाल चलता है, वो रणनीति रखता है, और वो जो है हमें जो है परमेश्वर की आशीषों से, वो प्रभु यीशु मसीह से वो हमें दूर ले जाना चाहता है। इसलिए फिरौन ने जो है इस्राएलियों के साथ 4 चाल चले। पहला उसने कहा ओ तुम इसी देश में जो अपने परमेश्वर को बलिदान करो। वो दूसरा कहता है कि केवल बहुत दूर मत जाना। और तीसरा कहता है ठीक है तुम पुरुष से पुरुष जाकर जो है परमेश्वर को जो है उपासना करो। और चौथा कहता है कि तुम जितना दूर जाना चाहते हो जा सकते हो, अपने पूरे परिवार के साथ जा सकते हो, लेकिन तुम अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को जो है मिस्र में छोड़कर जाओ। वो चाहता था इस्राएली हमेशा गुलामी में रहे, बंधन में रहे, दासत्व में, कभी भी वो आजाद ना हो, कभी भी स्वतंत्र ना हो। आज शैतान हर एक को बंधन में बांध कर रखा है। हर एक लोग को वो चाहता है कि वो अंधकार में ही रहें, वो पाप में ही रहें, वो कभी भी जो है प्रभु यीशु मसीह से ना मिले, क्योंकि वो जानता है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह से इनका मुलाकात हो जाए, जिस दिन वो प्रभु यीशु मसीह से भेंट कर ले, उस दिन उस व्यक्ति को उद्धार हो जाएगा, वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। वो परमेश्वर जो राज्य तैयार कर रहा है वो स्वर्ग में ये दाखिल हो जाएगा। वो नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति जो है स्वर्ग में जाए, वो हर एक को नाश करना चाहता है, उस अथाह कुंड में लेके जाना चाहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्गों जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि मुझ पर भरोसा रख, मुझ पर विश्वास रख, मैं तुझे मिस्र की गुलामी से छुटकारा दूंगा, मैं तुझे मिस्र के दासत्व से छुड़ा के लेकर जाऊंगा। जिस प्रकार से मैंने इस्राएलियों को वो फिरौन के गुलामी से जो है आजाद करके उस देश में लेकर गया जहां पर दूध और मधु की धारा बहती है, वो कनान देश में, ओ मैं भी तुम्हें इस पाप की दुनिया से, इस दुख भरी दुनिया से तुझे वो छुटकारा देकर, वो आजाद कर कर उस स्वर्ग राज्य में लेके जाऊंगा, उस स्वर्गीय कनान में लेके जाऊंगा, वो जहां पर न तो दुख है न तो पीड़ा है, जहां पर सुख और शांति है, वो जहां पर जो परमेश्वर की उपस्थिति है, हम उसकी उपस्थिति में हमेशा रहेंगे, हमेशा उसको वो महिमा करेंगे, वो आनंदित होकर, वो खुशी से जो है उसकी जय जयकार, उसकी होसन के गीत गाएंगे। ये आशीष परमेश्वर हमें देना चाहता है उन लोगों को जो उस पर विश्वास रखते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, जो उस पर ईमान लाते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर वो गुलामी से, बंधन से, बीमारी से, वो हर प्रकार की गरीबी से जो है उनको आजाद करके, उनको छुटकारा देकर जो है वो परमेश्वर जो है एक ऐसा आशीष उनको प्रदान करना चाहता है जिसके बारे में कभी हमने सोचा ना, जिस
जिसके बारे में कभी हमने सुना है। आइए हम उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें, भरोसा रखें। यदि आपको भरोसा है तो शैतान आपके साथ कितनों भी चाल क्यों न चले, वो कितनों भी आपके साथ रणनीति क्यों न रखे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और परमेश्वर आपको जो है उस शैतान के चालों से, उसकी रणनीति से आपको आज़ाद कर देगा। शैतान की कोई भी चाल आपके ऊपर जो है और जो है कामयाब नहीं होगा। हर एक चाल फैल खा जाएगा और नाकाम हो जाएगा और आपको प्रभु यीशु मसीह स्वतंत्र करके, आज़ाद करके जो है वो जो है इस दुनिया में आपको एक ऐसी दुनिया में लेकर जाएगा जहाँ पर आशीष ही आशीष है। आइए हम जो है उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें, भरोसा रखें। शैतान की कोई भी चाल आपके ऊपर चलेगा नहीं। वो आपको छुटकारा देना चाहता है, वो आपको आज़ाद करना चाहता है। अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए। यदि आप छुटकारा पाना चाहते हैं, यदि आप आज़ाद होना चाहते हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहते हैं, उस अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी आंखों को बंद कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज के मैसेज को, आज के संदेश को सुने हैं, जो लोग आज़ाद होना चाहते हैं, जो लोग आप में प्रभु जी जीवन पाना चाहते हैं, हर एक को छू लीजिए। उनको शैतान के हर एक बंधन से, उनके चालों से मुक्त कर दीजिए, ताकि ये सारे लोग प्रभु और एक दिन जब आप बादलों में आए तो हम बादलों में आपसे मिले और आपकी जय जयकार करें। आपने मेरी प्रार्थना सुना है, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते हैं। जो बीमार है उनको छू लीजिए, उनको चंगाई दीजिए। हर बातों आपको महिमा देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से आशीष को मांगते हैं। आमीन।